फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम इसके प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स प्रोबेबिलिटी पर करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, या फिर हम बोले चांसेस। पॉसिबिलिटी या फिर चांसेस किस चीज़ क्या? कोई भी इवेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी में हम बात करेंगे किसी ना किसी इवेंट की। अब वो इवेंट हो सकता है, जैसे मान लो एक कॉइन को फ्लिप करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर हम बोले क्या मिलेगा अगर हमने कॉइन टॉस किया। तो हो सकता है या तो हेड मिल जाए या फिर मिल जाए टेल। ये हेड और टेल है मेरे पास चांसेस, या फिर हम बोले इनको प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी भी हम बोल सकते हैं। हेड या फिर टेल हमें अगर मिलता है एक कॉइन को टॉस करके, ये होगा हमारे पास पॉसिबिलिटी उस इवेंट की। इवेंट क्या है? कॉइन को टॉस करना। जनरल मीनिंग या फिर जनरल इंट्रोडक्शन हम बोले तो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होगा मेरे पास? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ अकरेंस, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसका मतलब कोई भी इवेंट की होने या नहीं होने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी का अगर हम फॉर्मूला के बारे में बात करें, इसको जनरली हम डिनोट करते हैं पीई से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट। जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स किसका? इवेंट का। ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे एक बार, तो या तो हमारे पास मिल सकता है हेड या फिर मिल सकता है टेल। अगर टोटल आउटकम के बारे में बात करें तो टोटल आउटकम क्या होगा? इज इक्वल्स टू टू। टू क्यों होगा? क्योंकि या तो मिल सकता है हेड या तो मिल सकता है टेल। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन गेटिंग एन हेड, यानी कि हेड लेना है हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कब एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? हमारे पास हेड कितने टाइम्स आ सकता है? अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो एक ही बार आएगा। कितने में से? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टू। सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, वो भी हमारे पास सेम होगा। टेल भी हमारे पास एक कॉइन को टॉस करेंगे तो एक बार मिलेगा, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो दो बार मिलेगा। एक कॉइन को टॉस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, या फिर हम आउटकम्स के बारे में बात करें तो वो होगा 1/2। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या होगा अगर दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए? टू कॉइन्स, सबसे पहले चीज़ क्या लिखनी है हमने कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या है आउटकम्स की। टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है हमारे पास? दो कॉइन को टॉस करेंगे, हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, हो सकता है दोनों एक में हेड आ जाए एक में टेल आ जाए, हो सकता है एक में टेल आ जाए एक में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों में क्या आ जाए? टेल आ जाए। ये होंगे मेरे हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी। अब इसके बेसिस में हम कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन्स। दोनों कॉइन्स जो हमने टॉस किए हैं उन पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर वो हेड आए। सिंपल सा कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बोला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन्स। कब पॉसिबिलिटी, या फिर हम बोले कितने टाइम पॉसिबिलिटी है इसकी, एक ही बार, यानी कि 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हमें क्या मिल सकता है, दोनों कॉइन्स में हेड मिल सकता है। तो टोटल नंबर क्या आएगा, 1/4, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब है कि कोई भी इवेंट है उसके ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी या फिर क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। इसको डिनोट करते हैं हम पी ई, इसके ऊपर लगा दिया बार, जिसको हम बोलते हैं पी ई नोट। क्या बोलते हैं, पी ई नॉट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब कोई इवेंट है उसके ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है या फिर क्या पॉसिबिलिटी है। इसका एक जनरल हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है क्या, पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी पी ई। कोई भी इवेंट है उसकी ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला है पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई। इसी फॉर्मूले से एक और हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला बनता है, वो है पी ई नॉट प्लस पी ई इक्वल्स टू 1, यानी कि किसी प्रोबेबिलिटी की ना होने की पॉसिबिलिटी प्लस कोई प्रोबेबिलिटी है, दोनों का सम हमारे पास हमेशा होता है 1। इन जनरल इनको बोलते हैं, ये क्या है, नॉट ई, या फिर मैं बोलूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, और इसको बोलते हैं, पीई को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी नॉट ई प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इक्वल होता है हमेशा 0 के। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन को टॉस किया हमने, क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों, एक कॉइन को टॉस किया तो क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 2 बार हेड आ जाए, या फिर हम बोले डाई, डाई आपको पता ही है सबको, डाई क्या होता है, जिसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, अप टू 6 हमारे पास डाई में नंबर होते हैं। क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि डाई में हमारे पास नंबर आ जाए नंबर 7, क्या पॉसिबिलिटी है नंबर 7 डाई में आ जाए, नहीं, जिसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा वैल्यू होती है इक्वल किसके, 0 के। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल होता है 1 के। इसका मतलब कोई इवेंट है जो होना ही होना है। फॉर एग्जांपल, कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कुछ ना कुछ तो आउटकम मिलेगा ही, होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल, क्लाउडी मौसम है, हो सकता है क्या मौसम साफ़ हो जाए, हो सकता है बारिश आ जाए, इसका मतलब कोई ना कोई इवेंट होकर ही होगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी हमारे पास किसके, 1 के। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है
वो हमारे पास शुरू होती है 0 से और एंड होती है 1 पे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती, या तो हो सकती 0 या हो सकती 1, या फिर इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू। हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉक्स कंटेन 3 blue, 2 white and 4 red balls. If a ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue or red? यानी कि एक बॉक्स है जिनमें 3 तरह के हमारे पास क्या है, बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स, वाइट बॉल्स एंड रेड बॉल्स। तो हमने ये निकालना है कि एक बॉल निकालना है हमने उसमें से रैंडम, मतलब कोई भी एक एग्जांपल हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक बॉक्स में हमने हाथ लगाना है और एक बॉल कोई उठाना है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल निकालेंगे हम, वो वाइट होगा, वो ब्लू होगा या फिर वो रेड होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें, कोई भी प्रॉब्लम करना है, सबसे पहले चीज़ जो गिवन है उसको लिख दो। रेड बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 4। ब्लू बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 3। वाइट बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 2। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितने हैं, 4 + 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 9 बॉल्स। अब पहला काम कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन में क्या है, या फिर बोले हम पहले पार्ट में क्या है, वाइट बॉल्स निकालनी है हमने, वाइट बॉल्स। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। कौन सा इवेंट है, वाइट बॉल, वाइट बॉल, या फिर इसको मैं लिखूं W इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। यानी वाइट बॉल्स हमारे पास कितने हैं टोटल, हमारे पास वाइट बॉल्स हैं 2। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स, इसको हम लिख सकते हैं PW इज इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 9। 4 हमारे पास कौन कौन से बॉल है, 4 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 2 हमारे पास वाइट बॉल है। जो हमने 2 बॉल्स निकालने हैं, यानी वाइट बॉल्स निकालने हैं, किस में से निकालने हैं, टोटल 9 बॉल्स में से निकालने हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2/9 प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। इवेंट कौन सा है, मान लो ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल्स, जिसको हम लिख सकते हैं कैपिटल B इज इक्वल्स टू, ब्लू बॉल्स कितने हैं हमारे पास, ब्लू बॉल्स हैं 3। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, जिसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 3/9। 3 हमारे पास फेवरेबल केसेस है और 9 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, कट गया, 1/3 आंसर आ गया। अगला रेड बॉल्स रह गया, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। इवेंट कौन सा है, रेड बॉल्स, कैपिटल R लिख सकते हैं हम इसमें, इज इक्वल्स टू 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स probability of red ball, blue ball is equals to 4/9
9। 4 हमारे पास फेवरेबल केसेस है और 9 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हमने निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकती हैं उस केसेस की, उस इवेंट की। उसके बाद कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, उसके बेसिस में कितने फेवरेबल केसेस हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे रेड बॉल में हमारे पास 4 केसेस हैं, ब्लू में 3 है, वाइट में 2 है। इस बेसिस में हमने उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पहला प्रॉब्लम हो गया इसी के साथ। अब नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 2 में।